चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2 फॉर अवर चैप्टर एडमिशन। बच्चे, जैसे जब मैंने कल ये चैप्टर शुरू किया था बेटा, तो मैंने बोला था इसमें चेंज इन रेशियो प्लस एडमिशन दोनों के कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है कवर अप हो रहे हैं। इनफैक्ट इसमें जहां जहां बेटा रिटायरमेंट के भी कॉमन कॉन्सेप्ट्स है, मैं वो भी साथ में लेके चल रहा हूँ बच्चे। ठीक है, आइए बेटा। तो मैं अब यहाँ पे टॉपिक आप बच्चों को शुरू करने जा रहा हूँ, गुडविल। बेटा इसमें गुडविल में ना आपके काफी सारे अंदर सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टॉपिक आपका न्यू गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो। कि सर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोल रहे हैं कि रेशियो अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहले 1:1 था, अब 2:1 के रेशियो पे हम काम करेंगे। बच्चे अगर इस तरीके की कुछ हरकत हुई है तो बेटा आपको न्यू गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अगर बच्चे नया पार्टनर आपका आया है तब भी आपको न्यू गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी बेटा। अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है तब भी बेटा आपको जो है न्यू गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। और इनफैक्ट डेथ में भी। तो रिटायरमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं डेथ का केस साथ में कवर अप करके चल रहा हूं बेटा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन टॉपिक है फॉर ऑल 3 चैप्टर्स। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे आप बच्चे यहाँ पे? ठीक है बेटा, चलिए। तो बच्चे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एन एग्जांपल है बच्चे आपका ओल्ड रेशियो है, वो है 1:1। ठीक है, ए और बी है, सी एडमिट हो रहा है बेटा आपका, सी एडमिट हो रहा है। तो बच्चे जिस दिन आपका सी एडमिट हुआ बेटा, उस दिन आपकी गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू करी गई, वैल्यूड एट रुपीज वैल्यूड एट रुपीज 50,000। ठीक है, वैल्यूड एट रुपीज 50,000। इकट्ठे ही आ रहे हो सारे? बाकी कहाँ पर है? नीचे ही खड़े हुए थे? आ जा बच्चे, वापस आ जा। प्रणॉय जब क्लास में आ जाते हो ना बेटा, लाइट कर बेटा, ऑफ कर। आइए बच्चे, मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिज्यूम करिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करिए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ। कल वाला जो मैंने टॉपिक करवाया वो भी, इसकी भी रिवीजन करा दूंगा बच्चे। ठीक है, आइए जरा यहाँ पे बेटा आप लिखिए जरा मेरे साथ ओल्ड रेशियो 3:2 बेटा। कह रहा है सी एडमिट हो रहा है। सी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, आपका एडमिट हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। सी का शेयर नहीं बता रहे, सी का शेयर नहीं बता रहे, ये क्या बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे ना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख रुपए। 2 लाख बेटा 40,000, रियली सॉरी, इट इज 40,000 एट रुपीज 40,000 बच्चे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 40। बच्चे मेरी बात सुनिए, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन तीनों चैप्टर्स में आपके जो जो गुडविल का केस बनता है वो सारे केसेस को मैं इकट्ठे एक ही जगह पे प्रेजेंट करूँ। एम आई क्लियर? ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओल्ड रेशियो बेटा 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है। यहां पे लिखो बेटा, जब सी एडमिट हो रहा है तो यहां पे लिख रहे हैं कि यहां पे सरेंडर किया गया ए के द्वारा हिज शेयर। कह रहा है ए सरेंडर 1/2, दोनों, ए सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। हाँ जी भाई। सर क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये सेक्रीफाइस का केस है? और सेक्रीफाइस में कौन सा वाला केस है? ऑफ का केस, ऑफ है ये। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? ठीक है, कह रहा है गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 40,000। बच्चे ये सारी इस क्वेश्चन की कहानी है। कह रहा है पास करो। अच्छा,
सी भाई जो है फिर क्या बोल रहा है, सी ब्रिंग्स रुपीज 2 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, जिसको बेटा हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में पीएफजी। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट का उठाया एडमिशन में से, एक क्वेश्चन मैं कहां से उठाऊं, रिटायरमेंट में से। सर चेंज इन रेशो का भी चाहिए, चेंज इन रेशो का नहीं पूछते वो पेपर। एक क्वेश्चन मैं ऐसा एडमिशन का उठा लूंगा, सेम क्वेश्चन मैं ऐसा क्या करूंगा, रिटायरमेंट का भी उठा लूंगा, ठीक है। आइए बेटा, तो सी ब्रिंग्स 2 लाख एज इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। आगे बढ़ सकता हूं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर मेरी बात सुन, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट मेरे से सीख लीजिए बेटा आप लोग, टाइप्स ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ गुडविल बेटा। इसमें बच्चे आप 2 तरीके की गुडविल लिखेंगे बेटा। एक है बच्चे आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, एंड दूसरा है बेटा आपका परचेज गुडविल। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दीज क्लासेस, लेट ना हुए। मैंने आप लोगों का टाइम 4 बजे पता है क्यों किया बेटा, क्योंकि मेरी सीए सीएमए वालों के साथ क्लास चली जाती है 3:15 बजे तक, फिर मैं 3:30 नहीं शुरू कर सकता, मेरे को खाना खाना है, मेरे को 15-20 मिनट की ब्रेक। 4 बजे मैं बिल्कुल डॉट 4 बजे रेडी हूँ आप बच्चों के लिए, 4 से 5:30। तो बराबर 4 बजे आओ, लेट मत, ठीक है। सीटी मत बजाओ, च्युइंगम मत खाओ, क्योंकि बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड दीज क्लासेस, ठीक है बेटा। अभी अगले 2 महीनों में यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी बेटा, आप लोगों को मौका मिला है, प्लीज यूटिलाइज करें, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो बच्चे यहाँ पे हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा क्या हो गया आपका परचेज गुड। बच्चे ये जो ऊपर गुडविल, ये जो हरकतें हुई है ना, कि गुडविल वैल्यू करी एट द डेट, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बच्चे ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ। जब बिजनेस खुद ही से अपने आप को वैल्यू करने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करके अपनी गुडविल को कैलकुलेट करता है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एम आई क्लियर, बात समझ आ गई। आंसर परचेज गुडविल क्या है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ साथ वो उसकी गुडविल भी क्या करता है, परचेज करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ आई कि नहीं समझ आई, ठीक है बेटा। तो सर यहाँ पर एक AS 26 है, वो ये बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि डील करता है विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नॉट अलाउड, not allowed to be shown, not allowed to be shown in books of accounts as per AS 26। AS 26 बोलता है कि हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे बेटा, जबकि परचेज गुडविल क्या बोलता है बेटा, अलाउड टू बी शोन इन वेयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एम आई क्लियर? ये भी बातें किसने बोली हुई हैं, AS 26 ने। सर अभी क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी हमारे जानने का विषय नहीं है, बिकॉज हमारे पास उन चीजों का टाइम नहीं है बेटा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तेरे को पेज गिरा हुआ है प्राची, उठा ले बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ, शैल आई मूव अहेड? ठीक है चलो यार आगे देखो अब। तो सर आप यहाँ सारे बच्चे इसको लिख दें, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए जरा मेरे साथ आप बच्चे। तो बच्चे सबसे पहले, क्या मैं ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लूं? डू आई कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी? आ जाओ जरा। तो बेटा यहाँ पे आ गया ए सेक्रीफाइस, क्या बोला हुआ है कि ए जो है अपने शेयर का आधा शेयर किसको दे रहा है सर, किसको दे रहा है, सी को। ऑफ, ऑफ अपने आप में अमाउंट नहीं होता, वो क्या होती है, परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो भाई ए का यहाँ पे शेयर कितना है, 3/5 इंटू 1/2। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, कितना आ गया, 3/10। और बच्चे बी सेक्रीफाइस कितना है बच्चे आपका, हाँ जी, 2/5 इंटू 1/2। बच्चे कितना आ गया यहाँ पे, 2/10। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 3। बच्चे अब अगर इसने बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दो, क्या मैं वो कल सिखा चुका हूँ आप बच्चों को, फिर तो आप आगे करो। सिर्फ अगर बोल रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन करके दो, तो फिर बच्चे हमारे पास जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुका है, हमें इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेटा आप यहाँ पे अब लिखे मेरे साथ, टू मैथड्स
two methods for adjustment of goodwill. Two methods for adjustment of goodwill valued. सर टू मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड. बेटा जो आपने गुडविल वैल्यू करी है, प्रणॉय बताएगा. प्रणॉय हमने जो ये गुडविल वैल्यू करी है, प्रणॉय ये हमने कब करी है गुडविल वैल्यू? ये जो गुडविल वैल्यू हुई 40,000, ये गुडविल कब हम वैल्यू करेंगे? एडमिशन के टाइम पे, और रिटायरमेंट के टाइम पे, और चेंज इन रेशियो के टाइम पे. रिटायरमेंट एंड डेथ वो आई गया एक ही मान लो. तो सर तीन केसेस में आपको क्या करना पड़ सकता है कि गुडविल को वैल्यू करना पड़ सकता है. तीनों ही केसेस में दो मेथड्स करा रहा हूं, दो ये मेथड तीनों केसेस में अप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, आइए बेटा सर. टू मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यू. बेटा लिखिए जरा बच्चे. एक है आपका टेबल मेथड. आई नो ये आप बच्चों को ये सारी बातें पता है, मैं सिर्फ आप लोगों के कट शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ बच्चे. टेबल मेथड हो गया, और यहां पर क्या हो गया बच्चे आपका सेक्रीफाइसिंग. बेटा अब सेक्रीफाइसिंग मेथड लगाना है या टेबल मेथड लगाना है बच्चे, उसके लिए आपकी कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. बेटा अगर आपको सेक्रीफाइसिंग मेथड लगाना है ना बेटा, तो आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो. डू वी हैव द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन? बेटा बिल्कुल है. और बच्चे जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग मेथड आप लगाते हो, तो गुडविल ऑफ द फर्म भी चाहिए होती. सर गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर चाहिए होती है या फिर गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर चाहिए होती है बेटा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल ऑफ आपका, क्योंकि मेरा केस एडमिशन का है बेटा, तो मैं लिख देता हूँ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? जबकि बच्चे टेबल मेथड में आपको क्या क्या चाहिए होता है? वेरी गुड सर. एक ओल्ड रेशियो, और एक न्यू रेशियो, और एक गुडविल ऑफ द फर्म. सर हमारे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, गुडविल ऑफ द फर्म भी है, बट न्यू रेशियो नहीं है. सर सेक्रीफाइसिंग मेथड के लिए हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, बट गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर नहीं है. तो इट्स अ पीस ऑफ केक, इसको निकालना बहुत आसान है बेटा. तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चे हमारी? 40,000. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल ऑफ सी. तो बेटा ये हो गया 40,000 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना शेयर है अब इसका? सर अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सीज शेयर, तो सर वो कितना आ गया? 5/10. लिख लो बच्चे यहाँ पे ऊपर जाके, 3/10, 2/10 से कॉमन एरो निकाल के सी शेयर लिख लो 5/10. क्लियर है कि नहीं है क्लियर आप बच्चों को? ये हो गया 5/10. आओ बेटा. तो बच्चे इंटू 5/10, दैट वुड बी कितना आता है? 20,000. लो जी 20,000. यानी कि जो पूरी फर्म की गुडविल है उसमें से आधी गुडविल किसकी है बेटा? सी की. कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है. अब बच्चे मेरी बात सुनिए पे, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतने के ऊपर फोकस करिएगा. ठीक है बेटा. सी जो है वो जस्ट अभी आया है बिजनेस. सी हैज जस्ट एंटर्ड इनटू द बिजनेस. तो सर उसकी अभी इस गुडविल पे ओनरशिप नहीं है. अगर उसको ओनरशिप बनानी है तो कैपिटल के अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लाना. उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. अब सर क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है हमें कि सर अपना जो सी भाई है वो बड़ा ही अच्छा बच्चा है, 2 लाख की कैपिटल भी ला रहा है और अपना शेयर ऑफ गुडविल भी ला रहा है. कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है बेटा. तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मेरे साथ कर लें आप बच्चे. अब लिखें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज. तो सर मैं बता रहा था कि जो अपना सी भाई है वो इसके लिए अभी उसकी इस अमाउंट पे ओनरशिप नहीं बनी. अगर उसको ओनरशिप बनानी तो उसको घर से एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? सर ओल्ड पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि कौन है? ए एंड बी. आइए बच्चे. तो पहली जर्नल एंट्री बच्चे आपकी यहां पर हो गई. कैश, हम कहते हैं कि कैश की फॉर्म में ही ला रहा है सब कुछ. तो कैश अकाउंट डेबिट टू, आप बच्चों को ये जर्नल एंट्री पता ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चे. नेक्स्ट उसके अलावा तो सर कितना पैसा बना यहाँ पे? एक तो 2 लाख, 2 लाख की कैपिटल ला रहा है और 20,000 की उसको गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा. तो टोटल कितना हो गया बेटा? 2,20,000. कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को तो मुझे बता दें. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा. अब ये जो पीएफजी है ये फर्म के लिए प्रॉफिट था, समथिंग एक्स्ट्रा. अब ये प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के पास, ए और बी के पास. तो सर प्रॉफिट हो गया डिक्रीज. प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या होगा सर? डेबिट.
तो सर एंट्री आपकी बन गई पीएफजी अकाउंट डेबिट। और सर क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चे। तो पीएफजी कितना है बेटा यहाँ पे? 20,000। 20,000। सर हमने कौन सा मेथड, अब ये 20,000 में ए को कितना मिलना है, बी को कितना मिलना है, उसके लिए हमने क्या यूज किया? सेक्रीफाइसिंग मेथड। और बेटा मेरा सेक्रीफाइसिंग मेथड में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए को मिलेगा 12,000 और बी को कितना मिलेगा? 8,000। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। वो भी वो भी केस, हाँ, बना लेते वो सारे केसेस मैंने लेने ही। ठीक है। आइए बेटा, मैं रादर एक केस नहीं, मैं यहां से दो केसेस बना के दूंगा बच्चों को। ठीक है। आइए बेटा, तो यहां पे लिखें जरा, पहले लिखे ऊपर सपोज इन अबव एग्जांपल। सपोज इन अबव एग्जांपल अमाउंट ऑफ पीएफजी नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय amount of PFG not introduced by Mr. C. Is that clear? समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो बेटा, PFG amount withdrawn by A and B by 40%। हाँ जी भाई, बना केस ये भी कि नहीं बना? Is that clear? Amount of PFG not withdrawn, not introduced by Mr. C and PFG amount withdrawn by A and B by 40%। ठीक है। आइए बच्चे, जो आपने मेरे से पूछा ना दक्ष, उसको मैं नोट की फॉर्म में नीचे लिखवा दूं। ठीक है ना? नोट जैसे कल लिखवाया था। ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इफ देर इज फिक्स मैथड देन एंट्री फॉर देन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी डन थ्रू करंट कैपिटल। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हो? जैसे बेटा हमने ऊपर एंट्री पास करी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तब क्या आ जाएगी? टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट। एम आई क्लियर? वो कोई केस नहीं बना आपका, वो हमें पता ही है। ठीक है। मैं यही करने लगा हूं दक्ष, मैं यही करने लगा हूं। मतलब आप जो बोल रहे हो वो यही बना कि हाँ सर, अगर वो कैपिटल नहीं ला, अगर वो पीएफजी का पैसा नहीं लाएगा, तो फिर इन दैट केस, अगर तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है फिर तो उसकी कैपिटल से पैसा निकलेगा, लेकिन अगर फिक्स मेथड है तो फिर कहां से पैसा निकल जाएगा? करंट कैपिटल। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड एनी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी डन थ्रू करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? आइए, मैं नोट लिखवा दूंगा नीचे। तो अमाउंट ऑफ पीएफजी नॉट इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर सी। ठीक है, आ जाइए बेटा। तो इन दैट केस क्या होगा बच्चे? जो भाई ने पीएफजी का पैसा लाना था, वो अब इसने पैसा नहीं लाया, कहां से निकालेंगे? उसकी कैपिटल से। 2 लाख रुपया तो लाया ना बिजनेस में। तो फिर एंट्री देखिए बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे अगर आपका फिक्स मेथड है ना, तो खाली सी का ही पैसा करंट कैपिटल से नहीं निकलेगा। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक बात नोटिस करने वाली बेटा, कि आपका, चलो पहले ये एंट्री लिख लो फिर बताता हूं। अच्छा पॉइंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां तक हुआ क्लियर बच्चे? सर कितना पैसा निकालेंगे? 20,000। और ए और बी को कितना मिल जाएगा बच्चे? 12,000 और 8,000। एम आई क्लियर? ये लिखा पहले आप बच्चों ने? आइए अब मैं बता रहा हूं आप। अगर तो यहाँ मेथड होता फिक्स्ड, अर्जुन ध्यान से सुन ले, अगर तो मेथड होता यहाँ पे फिक्स्ड, तो सर सी का ये 20,000 रुपया कहां से निकलता? करंट कैपिटल से। और ये 12 और 8 भी ए की कौन सी कैपिटल में जाता? करंट कैपिटल, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट फिर किससे होती? करंट। लेकिन एक सोचने वाली बात है सर, कि सी ने जो ऊपर 2 लाख रुपए की जो कैपिटल दी है अभी बिजनेस को, वो तो करंट कैपिटल नहीं है, वो तो कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? यानी कि सर अभी सी की करंट कैपिटल का अमाउंट कितना है सर? शून्य, जीरो। और अभी से ही हमने उसकी करंट कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। तो इन दैट केस सी की करंट कैपिटल कहां दिखने वाली है सर? बैलेंस शीट में, एसेट साइड, नेगेटिव बैलेंस। समझे बातें कि नहीं समझे? पोस्टिंग में तो आपका देखो ना फिर क्या आएगा।
पोस्टिंग में फिर आपका ये आएगा कि सपोज करो यहाँ पे होता सीज करंट कैपिटल अकाउंट टू एज करंट टू बीस करंट, ठीक है। तो ए और बी क्या हो रहे हैं, क्या ए और बी का करंट अकाउंट बना रहे हो ना, ए और बी का तो करंट अकाउंट, लेकिन सी का तो अभी कोई करंट अकाउंट बन ही नहीं रहा क्योंकि उसकी कोई भी एंट्री है ही नहीं। एक सिंगल एंट्री के लिए हम उसका करंट अकाउंट थोड़ा खोल देंगे। तो सर ए और बी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे उसके नाम से नहीं उसके रीजन, तो बाय सीज करंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे आ गया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखिए जरा एक नोट, इफ देयर इज फिक्स्ड मेथड, if there is fixed method then if there is fixed method then adjustment for goodwill will be passed through will be passed through will be passed through current account and एक मिनट बस देख लो, एक मिनट के लिए ऊपर देख लो बस, will be passed through current account, एग्री कर रहे हो, and seize current, रुक जा बेटा, and seize current account will be posted as asset in balance sheet because of, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ नेगेटिव बैलेंस। समझ आया कि नहीं आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने कि नहीं किया क्लियर, ठीक है बेटा। चलो मेरे एक एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सारे मूर्ख हैं यार जो क्लासेस नहीं करते। चलिए, इफ देयर इज फिक्स मेथड then adjustment for goodwill will be passed through current account and seized current account will be posted as asset in balance sheet because of negative। ये एसेट रियल एसेट नहीं है, ये फेक एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। बढ़ सकता हूं आगे, क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं कि नहीं। चलिए आइए बेटा, अब देखें आगे का, ये हमारा केस हो गया। अब सर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है सर, अगर पीएफजी का पैसा जो है ए और बी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आपका जो रिटायरमेंट का केस है ना बेटा, जो आपका रिटायरमेंट का केस है, जो बच्चे आपका रिटायरमेंट का चैप्टर है ना, वहां पे अगर आप गुडविल का देखो ना बेटा, इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बट एडमिशन के केस में गुडविल की ज्यादा एडजस्टमेंट है आप, ठीक है। अब आप आ रहे हो तो सीख के तो दोनों ही जाओ ना, पेपर में आप एडमिशन का अटेम्प्ट करोगे, चलो जैसा आप, वो तो आप लोगों ने उस दिन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगता है, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। बट सीख के दोनों जाइए क्योंकि दोनों में इतनी 80% की सिमिलैरिटी है दोनों, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट होता ही होता है, डेथ में और आता है, ठीक है बेटा। चलिए आइए बच्चे जरा यहाँ पे करिए अब, पीएफजी अमाउंट विड्रॉन बाय ए एंड बी बाय 40%, ठीक है। बेटा कितना पैसा है यहाँ पे पीएफजी का, पीएफजी का कितना पैसा है यहाँ पे, ए और बी को कितना पैसा मिला, 12,000 और 8,000। अब ये पता है लैंग्वेज कैसी लिखते हैं, मैंने तो यहाँ पे सीधा लिख दिया पीएफजी अमाउंट विड्रॉ, ये नहीं ऐसे बोलते कि पीएफजी अमाउंट, ये बोलते हैं बेटा गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, सीधे क्या बोलते हैं, गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। बेटा गुडविल जो है ये कौन सी गुडविल है, पीएफजी वाली। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। तो सर ये विड्रॉ करके ले गए अपने घर, ले गए किस फॉर्म में ले गए, कैश की फॉर्म में ले गए बेटा। तो फर्म से तो कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, एसेट है, कैश डिक्रीज, कैश एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा, क्रेडिट। और ए और बी की जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, फर्म की लाइबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। चलिए, तो बच्चे यहां पर आ गया आपका, अब कितना कितना मिला था इनको, 12,000 और 8,000, इसका 40% इन लोगों ने विड्रॉ किया, तो यहां पे लिखिए 12,000 इंटू 40% एंड 8,000 इंटू 40%, कितना आया बच्चे, 12 फोर से कितना होता है 48, और 8 फोर से 32, तो कितना गया यहां से, 7-8,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, मेरी बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं आई।
कोई समस्या कोई परेशानी बता दीजिए, ठीक है। एक और सपोज यहाँ पे लीजिए बेटा, सपोज इन अबव एग्जांपल, ठीक है। अगर तो डबल पेज यूज कर सकते हो तो कर लो बेटा प्लीज, क्योंकि ये यहीं से केस बनेगा। सपोज इन अबव एग्जांपल देयर इज गुडविल in balance sheet already given, there is goodwill in balance sheet already given of rupees 1 lakh, of rupees 1 lakh, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी बेटा? लिखे यहां पे नोट, if new goodwill is valued, if new goodwill is valued, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये सारे केसेस आते हैं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं इन सारे केसेस को एक जगह इकट्ठा करके आपको नोट्स बनवा के दे रहा हूं। if new goodwill is valued at rupees how much, if new goodwill is valued such as in this question, लिखो लिखो ब्रैकेट में, such as in this question it is valued at rupees, it is valued at rupees 8,40,000, न्यू गुडविल वैल्यू हुई कि नहीं हुई? if new goodwill is valued then goodwill given in question, then goodwill given in question will become old goodwill, will become old goodwill, and it needs to be write off among old partners, among old partners in old ratio. Am I clear or not? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए सर। सेम कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में, सेम कॉन्सेप्ट एडमिशन, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे लिखिए, ये लिखा है ना मैंने, देयर इज गुडविल इन बैलेंस शीट, बेटा लिखो यहाँ पे कॉमन फॉर कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा। एम आई क्लियर? सर मेरी बात सुनो ना, रिटायरमेंट में क्या हो जाएगा, जहां सी एडमिट हो रहा है वहां रिटायरमेंट में सी क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। लेकिन सी रिटायर तो हो रहा है, लेकिन क्या सी, मेरी बात सुनो, सी रिटायर तो हो रहा है लेकिन क्या सी आपका ओल्ड पार्टनर है कि नहीं है? रिनॉय जी, सी आपका ओल्ड पार्टनर है कि नहीं है, क्या करोगे? सर फिर वही तो मैं, आप सुन नहीं रहे। अब आप बताओ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। जी क्या करोगे फिर? उसको दे दोगे एंट्री, गुडविल टू ए टू बी टू सी? फिर क्यों सर, फिर क्यों नहीं मेरी सुन रहे थे आप बच्चे? चलिए आइए बेटा, इफ न्यू गुडविल इज वैल्यूड such as in this question it is valued at rupees 40, then goodwill given in question will become old goodwill and it needs to be write off among old partners in old ratio। अगर रिटायरमेंट का ये केस होता तो सी भी क्या होता आपका, एक ओल्ड पार्टनर होता कि नहीं होता, तो उसके साथ भी आप गुडविल को क्या करते, राइट ऑफ करते। और मैं कह रहा हूँ कि गुडविल आपकी खत्म हो रही है, गुडविल क्या हो रही है बेटा आपकी, खत्म हो रही है। तो गुडविल एसेट, एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। अब बैलेंस शीट से आप गुडविल का लाख रुपए का अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो, यानी कि एसेट साइड 1 लाख से गिराया, लाइबिलिटी साइड भी तो 1 लाख से गिराना पड़ेगा ताकि मिसमैच जो आ रहा है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब बेटा गुडविल बनती किससे, प्रॉफिट से, यानी कि गुडविल खत्म तो प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म तो बेटा क्या खत्म किया आपने, कैपिटल खत्म। तो अगर आप एसेट साइड से गुडविल को गिरा रहे हो तो दूसरी साइड से आपको क्या गिराना पड़ेगा, कैपिटल को। तो बेटा एंट्री लिखो मेरे साथ, एंट्री लिखो मेरे साथ। अब क्योंकि ये एडमिशन का केस है तो यहाँ पे आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और बी, टू ए कैप अकाउंट। और अगर ये मेथड आपका यहाँ पे फिक्स्ड होता तो कर कैपिटल की जगह क्या आ जाता, करंट अकाउंट आ जाता, ठीक है। तो ए कैप अकाउंट डेबिट, बी कैप अकाउंट डेबिट,
आइए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर और नॉट? कितना है सर? 1 लाख है, रेशियो कितना है आपका? 3:2। ए में कितना आ गया? 60,000, और बी में कितना आ गया बेटा? 40,000। इतना ही आएगा, 60 और 40 लिखो यहाँ पे। बी ओल्ड गुडविल, अगर ये रिटायरमेंट का केस होता तो फिर आ जाता ए बी सी। बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? सारी बातें समझ गए गुडविल से रिलेटेड कि नहीं समझे बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दो आप बच्चे। तो ये सारा जो है बच्चे, मैंने आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है एडमिशन के, ये दोनों जो पॉइंट्स थे इधर देखना जरा स्क्रीन पे, ये जो दोनों पॉइंट्स थे आपके, ये एडमिशन से रिलेटेड थे। और जो ये वाला पॉइंट था बेटा आपका, ये आपका कॉमन पॉइंट था, एडमिशन और रिटायरमेंट में दोनों में आ रहा था। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? अब बच्चे एक मैंने आपको एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कराना है, बट हिडन गुडविल पे आने से पहले, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है मुझे भी जरा बताओ। समथिंग पर्सनल? ठीक है फिर, आइए चलिए सर। तो उससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बच्चे आप बच्चों को कराना है। 1 मिनट का समय देंगे आप मुझे, मैं नोट्स खोल लूं ताकि मैं एग्जाम्पल लिखवा दूं। बेटा पीछे रहे। चलिए आइए जरा। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। वो इसमें नहीं है बेटा, वो रिटायरमेंट। आइए, वही नोट्स में खोल के क्वेश्चन मैंने लिखवाना था एग्जाम्पल की फॉर्म। ठीक है, आइए जरा। आ गया, अभी देखा। हम्म, आइए बेटा, आइए। क्या खत्म नहीं हुआ? पोस्टिंग क्या? गुडविल की पोस्टिंग? अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये दोनों क्या होगी? ये क्या हो रही है जर्नल एंट्री में? तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड पे, उसके नाम से उसके रीजन के नाम। रीजन कहाँ पर है? चलिए, ये आपका क्वेश्चन था, सना जी का क्वेश्चन था, आपका ही था, कंफ्यूजन हो रही थी। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा जरा। यहीं से एक और एरो निकालिए, अगर तो जगह है, नहीं है जगह तो नीचे वाले पेज पे कर लीजिए। आइए बेटा, लिखिए जरा यहाँ पे। पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल at its current value. Partners decided to show goodwill at its current value. Partners decided to show goodwill at its current value. बेटा ये आपका जो टॉपिक है, स्पेसिफिक टू रिटायर, स्पेसिफिक टू रिटायर, ये रिटायरमेंट वाले केस में आपको ये टॉपिक पूछ सकते हैं ये। ठीक है बच्चे, क्लियर है? गुडविल के सारे केसेस इकट्ठे कर दिए मैंने, अर्जुन यही बोल रहे थे यार। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू। ठीक है, आइए जरा। तो बेटा यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक आप लोग मेरे साथ बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है बेटा यहाँ पे, कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं आपके, अमित, अमृत एंड अखिल। ध्यान से मेरे को मेरी एक बात सुनिएगा बेटा, ये होते हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस। ये साइकोलॉजिकली आपको तंग करने की कोशिश करता है सीबीएसई बाय गिविंग द सेम सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स। क्या नाम है यहाँ पे? अमित, अमृत एंड अखिल। बच्चे को दिक्कत होती है पेपर में ये सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आप जो है पेपर में क्या कर लेंगे बेटा, सबसे पहले A1 A2 A3 पेपर में वहां लिखोगे नहीं। ठीक है, या अगर अमृत अखिल A1 A2 A3 नहीं करना चाहते, अमृत अखिल और अमित, अमृत और अखिल पे ही रहना चाहते हो, ध्यान से करोगे। इज दैट क्लियर? बात समझे मेरी? क्योंकि ये साइकोलॉजी, इनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस।
आइए, तो लिखिए बेटा मेरे साथ यहाँ पे। बेटा मैं लिखता हूँ A1, A2, A3। अमित, अमृत एंड अखिल। देखो अमित और अमृत में सेम काइंड ऑफ साउंड आ रही है आपकी, ठीक है। A1, A2, A3, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में लिख लीजिएगा आप। ये आ गया 3:2:1 बेटा। इनमें से क्या हो रहा है बच्चे, आपका ना A3 रिटायर हो रहा है यार। A3 रिटायर हो रहा है, हाँ जी भाई। क्योंकि आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये कह रहा है बच्चे गुडविल को ना वैल्यू किया गया, फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया बेटा। और वो अमाउंट कितना आया बच्चे आपका? ये आया आपका 1,20,000 रुपए। 1,20,000। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बच्चे जर्नल एंट्री आनी चाहिए, पोस्टिंग तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब बच्चे रिटायरमेंट में ना हमारे पास एक अच्छा एक शॉर्टकट अवेलेबल होता है कि अगर आपको न्यू रेशो अलग से नहीं दिया हुआ, तो न्यू रेशो आपका यहाँ पे A3 क्योंकि रिटायर हो गया, तो जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है उसी को यूज करके आप क्या बना लोगे, न्यू। इज दैट क्लियर? तो जहां ओल्ड रेशो मेरा बेटा 3:1 था, मेरा न्यू रेशो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3:2। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पर एक पॉइंट, ऑल तो मैंने वो हेडिंग में लिखवा ही दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स डिसाइडेड, लिख लो, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल या टू शो गुडविल, कैसे भी पूछ सकते हैं, टू रेज गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू, एट इट्स करंट वैल्यू, टू रेज गुडविल, टू शो गुडविल एट इट्स करंट। एम आई क्लियर? ये मैंने हेडिंग में लिखवा ही दिया था, ठीक है। चलो बढ़ सकता हूं मैं आगे? हाँ हाँ ये वही है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, गुडविल अकाउंट नीड्स टू बी ओपन। नीचे लिखवाना ही था। गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू का मतलब क्या है? गुडविल अकाउंट टू ओपन, गुडविल अकाउंट टू ओपन। गुडविल अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे अभी पीछे हमने जो गुडविल की एडजस्टमेंट करी है, यहाँ पर कहीं पर भी आप देख लो बच्चे गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। वो चाहे पहला केस हो दूसरा केस हो, पहले केस में सी कैपिटल A to B आ गया, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये गुडविल की एडजस्टमेंट थी, PFG कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल कैपिटल कैपिटल, फिर कैपिटल कैपिटल कैश, एंड देन बच्चे देयर गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, ठीक है। यहां पर आपका एक गुडविल अकाउंट आता है जब आपकी जो है पुरानी गुडविल जो है बैलेंस शीट में आपको दिखे। और सर एक यहां पर ये साफ साफ खुद ही बोल रहा है कि सर ये जो गुडविल वैल्यू हुई है ना 1,20,000 की, इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। सो ऐसे दो केसेस हैं जहां पे गुडविल आपको दिखेगा, गुडविल अकाउंट आपको दिखेगा जर्नल एंट्री में, व्हेन ओल्ड गुडविल नीड्स टू बी रिटन ऑफ, एंड एंड व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खुद बोल रहा है भाई गुडविल को दिखा दो वहां। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आती है बेटा? आइए बच्चे जरा फटाफट इसको सॉल्व कर। आइए, तो बच्चे क्या क्वेश्चन को फॉलो करें पहले? शैल आई फॉलो द क्वेश्चन, शैल आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन? ठीक है दक्ष जी, क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, बताना जरा। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन क्या है दक्ष? आपने क्वेश्चन लिख लिया सारा? क्या क्या है क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन? हाँ जी, गुडविल अकाउंट ओपन करना, क्या एंट्री होगी साहब? गुडविल अकाउंट ओपन करना, अच्छा गुडविल अकाउंट ओपन करना, तो गुडविल डेबिट होगा क्रेडिट होगा? गुडविल अकाउंट ओपन करना है माने गुडविल इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही? इंक्रीज हो रही। गुडविल क्या होता है? एसेट, एसेट इंक्रीज होने पे क्या होगा? डेबिट। तो सर पहले आप यहाँ पे सिंपल सी गुडविल अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा बेटा? बच्चे पता है क्या, मेरी बात सुनो, प्री बोर्ड्स को इतना ज्यादा आप अहमियत मत दो कि बस ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आए हुए हैं तो यही पैटर्न जरूर वही फॉलो होगा, लेकिन ये मत करो आप लोग। ये मैं देख रहा हूँ खासकर आप और प्रणॉय, प्रणॉय च्युइंगम खाता जा रहा है, ठीक है। गुरु निकाल, इतना तेरे को स्वाद लगता है च्युइंगम?
प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस भी करें, आपको ये भूला हुआ है। ठीक है, चलिए, ये स्ट्रेस रिलीजर है ये च्युइंगम। अच्छा चलिए ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, चल तू स्ट्रेस ना ले, तू खा ले, तू हिलाता रहा। आइए, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल, सीटी नहीं मारना लेकिन। ए क्या था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। टू ए वन कैपिटल अकाउंट टू ए टू कैपिटल अकाउंट टू ए थ्री कैपिटल। सर इधर देखो जरा, इधर देखो स्क्रीन पे। when partners decided to raise goodwill, क्या वन ऑफ द पार्टनर ए थ्री भी तो है? ए थ्री भी तो वन ऑफ द पार्टनर है। तो बच्चे, टू ए वन कैपिटल टू ए टू कैपिटल टू ए थ्री कैपिटल, ठीक है। गुडविल कितनी है बच्चे यहाँ पे? 1,20,000। रेशो कितना है यार? 3:1। तो 6 आ गया, कितना आ गया? 20। 6 2 हो गया ना, 20,000। 60 20, 60 40 20, 60 40 20। एम आई क्लियर और नॉट? यहां तक बात समझ आई? सर क्या, इधर देखो मेरी बात सुनो, क्या ए थ्री का जितना पैसा गुडविल का बनता था वो हमने उसकी कैपिटल में डाल दिया? तो ए थ्री का तो अब टोटल जितना भी पैसा बनेगा उसमें वन ऑफ द पैसा गुडविल का भी बन गया। ये 20,000 उसकी कैपिटल में आ गया, वो तो ये लेकर पैसा जो है बिजनेस से क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। लेकिन सर अब क्या हमने ये फंडामेंटली चीजें ठीक करी, खराब करी? खराब करी, क्योंकि सर ये देखो, इधर देखो, क्या ये दूसरे बिजनेस की गुडविल आप परचेज करके लाए हो या आप खुद से इंटरनली आपने ये गुडविल कैलकुलेट करी है खुद से? सर इट्स ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सर अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा दूंगा तो क्या AS 26 का वायलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले तो सर हमने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करी। हमने इंस्ट्रक्शन क्यों फॉलो करी? क्योंकि हमने बोला भाई सबका देख लेते हैं कि कितना कितना बनता है। बन गया इतना इतना, ठीक है। ए थ्री को उसका पैसा देकर बिजनेस से क्या कर दिया सर? रिटायर कर दिया। तू भाई साइड हो गया साइड। अब क्या अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को खराब कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो अब AS 26 को फॉलो करेंगे सर। और हम AS 26 को जब फॉलो करेंगे बेटा, तो बच्चे AS 26 क्या बोलता है? क्या बोलता है AS 26? कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना। तो हटा दूं ये गुडविल फिर? और मुझे बताओ ये गुडविल थी कितनी? कितने की थी ये गुडविल? 1,20 की। सर बुक्स में आई भी कितने पे थी? 1,20 पे। हटेगी भी कितने पे? 1,20। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? खुश हो गया प्रिनॉय? सांस में सांस आ गई? आया समझ? ठीक है, टू गुडविल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, समझ आता है यहाँ तक कि नहीं समझ आता है? टेंशन मतलब इसमें टेंशन वाली क्या बात है? सारी गुडविल की चीजें एक जगह इकट्ठा करा रहा हूँ बच्चों की, कोई और टेंशन है? सहेली सूली की तो नहीं है ना टेंशन? अभी नहीं लेना उसकी टेंशन, ठीक है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया। अब सर ये राइट ऑफ किसके बीच में होगी? पार्टनर्स के बीच में। सर मेरे को एक बात बताओ, जब पीछे समझाया था कि गुडविल खत्म होगी, जब गुडविल एसेट साइड से खत्म हुआ तो लाइबिलिटी साइड से भी कुछ ना कुछ खत्म करना है। और लाइबिलिटी साइड से क्या खत्म कर रहे हो? कैपिटल। अब कैपिटल बची किस किस की है? A1 और A2 की। तो सर यहाँ पर आ गया A1 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A2 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ये कौन से रेशो में जाएगा? जब A1 और A2 में जा रहा है तो रेशो भी कौन सा यूज करोगे? न्यू रेशो यूज करोगे। न्यू रेशो कितना बेटा आपका? 3:2। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? कितना आएगा? 5 से डिवाइड होगा ना? 24, 24 × 3, 72। 72 36। लो जी। नहीं नहीं नहीं, 48, 48। 72 और 40। एम आई क्लियर? हो गया गुडविल का। सर अब एक कॉन्सेप्ट रह गया गुडविल का, दैट इज दो एंट्री में बस। ये दो एंट्रीज बनेगी आपकी। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो या फिर CMA में इंटर में पढ़ते हो। वहां पे और मेथड्स आते हैं गुडविल के। आजकल मेरा पार्टनरशिप भी चल रहा है वहां पे, सीए फाउंडेशन और CMA इंटर वालों को पार्टनरशिप भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो मेरे को वहां से भी कुछ फायदा मिल जाता है कि रिटायरमेंट का मैंने उनको पूरा चार्ट बनवा के दे दिया हुआ कैपिटल एडजस्टमेंट का। और उनसे मैंने वो चार्ट जो है वो कॉपी भी कर लिया। वो वही चार्ट मैं आप लोगों को यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए बेटा। तो अब देखिए जरा,
बढ़े बच्चे अब हिडन गुडविल पे। शैल आई मूव टूवर्ड्स हिडन गुडविल? ठीक है, चलिए एक सेकंड का समय देंगे। प्राची को मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था हिडन गुडविल का, आइए जरा। एडमिशन में था, एडमिशन में था। आइए बेटा सर, चलिए। शैल आई स्टार्ट, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलिए। तो बच्चे यहाँ पर मैंने अब आपको गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट जो है हमने बेटा खत्म कर लिए। एक और कॉन्सेप्ट बचा है बेटा, और वो नीचे आप स्पेसिफिकली ले लीजिए मेरे साथ, हिडन गुडविल। लिखो बेटा यहाँ, हिडन गुडविल। बेटा ये भी कॉमन टॉपिक है, ये भी बेटा आपका कॉमन टॉपिक है। ठीक है, बट अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, वो मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल एडमिशन से उठा के। अच्छा, मुझे एक एक कॉन्सेप्ट याद दिलवाना, मैं ना भूल गया हूँ यार। मैंने गुडविल वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड। पढ़ाया था कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? क्या होता है दक्ष जी? अबे यार कितनी बार मेरे को लगता है कि तुम लोग ये चाहते हो कि मैं पेपर से एक दिन पहले तक भी पढ़ाता ही रहूं तुम बच्चों। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा हूँ बेटा, कैपिटलाइजेशन नहीं पूछ रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? बोल अर्जुन, तू ठीक बोल रहा था। इन हिज ओन बिजनेस, वो भी बोलना साथ में, इन हिज ओन बिजनेस। इन हिज बिजनेस, किसका बिजनेस? कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, अमाउंट इन्वेस्टेड। अरे यार, खोलो नोट्स गुडविल के, कट शॉर्ट करा दिया बिल्कुल। बोल क्यों नहीं रहे? तो ये क्या छोटे से पीछे वाले कॉन्सेप्ट से क्या आप लोग थोड़ा टेंस हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है प्रणॉय जी? तू चलाता रहे ना वो, तेरे तेरे स्ट्रेस रिलीज। मुझे नहीं पता था यार तू स्ट्रेस रिलीज के लिए खाता है यार। आई, मुझे पता होता तो मैं तो तेरे को स्टार्टिंग से ही खाने देता। चल, कोई कोई बोलता है जी मैं दारू पीता हूँ स्ट्रेस रिलीज के लिए, और मैं नया, मैं सर च्युइंगम खाता हूँ मैं स्ट्रेस रिलीज के लिए। आइए, चलिए बेटा, देखिए जरा यहाँ। बच्चे एक एग्जांपल लिखिए जरा मेरे साथ। मैंने ऊपर टॉपिक लिखा हिडन गुडविल। अच्छा, यही आपने इसमें अब यूज होगा कैपिटल एम्प्लॉय, इसलिए मैंने पूछा था आप बच्चों से। ठीक है, आइए, हिडन गुडविल बेटा। एग्जाम्पल मैं आपको पिक करवा रहा हूँ एडमिशन वाले चैप्टर में से। लिखो जरा बेटा, क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे? कह रहा है पार्टनर्स हैं ए एंड बी। सामने लिखेंगे इसके, पार्टनर्स हैं आपके ए और बी। कह रहा है इनकी ना कैपिटल है, ए की कैपिटल है यार 1,60,000, और बी की कैपिटल है 1,20,000। ठीक है भाई, कोई समस्या कोई परेशानी? कह रहा है सी एडमिट हो रहा है, 1/4 शेयर के, 1/4 शेयर के लिए ना सी एडमिट हो रहा है बेटा। और कह रहा है जो सी की कैपिटल है ना, सी की जो कैपिटल है बेटा, वो कह रहा है 1,60,000। सी की जो कैपिटल है बेटा वो है 1,60,000, और कह रहा है सी ब्रिंग्स नेसेसरी, सी ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। सी ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। हाँ जी भाई, सना जी बताएंगे। सना जी क्या करोगे आप इसमें? सी ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या करेगी बच्चे बता?
बोल दो, छोड़ो भी नाराजगी सारे बच्चे। गुडविल किसकी निकालनी है? सी की गुडविल निकालनी है। सी की गुडविल निकालने के लिए मुझे किसकी गुडविल चाहिए? हाँ, फर्म की। लेकिन फर्म की भी गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पेपर में आता है तो आप समझ जाएंगे कि सर ये क्या क्या है। मेरी बातें समझे कि नहीं समझे? सर यहाँ तो मेरी बात सुनो ना, यहाँ तो चुप रहता कि जी सी ने लाई कैपिटल, उसके आगे कुछ बता ही नहीं रहा। तो हम यही मानते हैं कि इसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन, तो हम भी कुछ नहीं करते थे। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि सी जो है वो नेसेसरी अमाउंट गुडविल का ला रहा है, माने पीएफजी ला रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर? कि सर देयर इज गुडविल। तो सर या तो भाई तू मेरे को इसकी गुडविल बता दे, उसकी गुडविल यूज करके मैं फर्म की गुडविल निकाल लूं, या फर्म की गुडविल बता दे तो मैं यूज करके सी की गुडविल। दोनों ही नहीं दे रहा सर। तो सर इट इज द केस ऑफ हिडन। समस्या समझ आती है बेटा आप बच्चों को कि नहीं समझ आती? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब आप देखो बच्चे यहाँ पे, सर देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब इसका। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि ए और बी का रेशियो नहीं दिया हुआ, तो सर आपका जो इन दोनों का ओल्ड रेशियो है वो 1:1 है? सब बच्चे इस बात पे भी एग्री करेंगे? ठीक है। अच्छा बच्चे, एक ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बेटा इसके ना पहले लिखता हूं मीनिंग, यहां पे लिखो मीनिंग, और बेटा यहां पे लिखो हाउ टू एसर्टन इट। एसर्टन माने फाइंड इट, एसर्टन इट स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चे। आइए, हाउ टू एसर्टन, तो मीनिंग क्या है बेटा इसका? मीनिंग क्या है इसका? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। बेटा ये आज का ना लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो अभी ये आने वाले हैं कुछ यहाँ पे टेक्नीशियंस, उन्हें प्रोजेक्टर पीछे करना है और एक और कैमरा लगाना है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। बच्चे यहाँ पे ओनर्स कौन है जरा बताना है दक्ष? यहाँ पे ओनर्स कौन है बेटा? ए और बी। शक्ल क्यों उतर गई है? क्या चक्कर हो गया? आज फिर नाराज हो गए मेरे को लग रहा है। तो फिर किससे नाराज हो, क्वेश्चन से? आइए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस, कि सना ने कुछ बोला, अब मैं इसको पूछता, मैं इसको डांटता हूँ, ये तेरे को डांटती रहती है। आइए, चलिए बेटा, बेटा इसको फाइंड आउट करने के ना, हाउ टू सर्टन इट, इसको फाइंड आउट करने के दो रूट्स हैं बेटा हमारे पास। अरे रिनॉय जी, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के दो रूट्स हैं बेटा हमारे पास? एक क्या है और दूसरा लाइबिलिटी रूट, क्या पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले ही? लो जी बेटा जी, आओ बेटा। एसेट रूट में क्या था बच्चे? टोटल एसेट्स माइनस, क्या है बच्चा? माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, याद है? बिल्कुल। और फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स भी लिखवाए थे मैंने आप लोगों को, 4 एग्जांपल्स याद है ना? फिक्टिशियस एसेट्स, वेरी गुड, माइनस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, यहाँ पे लिखो ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल। और वो ओल्ड गुडविल कौन सी वाली है? बैलेंस शीट वाली, इसलिए सेल्फ जनरेटेड मत लिखो। इसके अलावा बच्चे और क्या माइनस होगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी माने? हाँ जी पीछे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी माने करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। बातें मत करो बच्चे प्लीज, बड़ा क्रूशियल टाइम है। आइए, बढ़ सकते हैं आगे कि नहीं बढ़ सकते? ठीक है, आओ बच्चे। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा ये, यहाँ पे आ गई कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस, बिल्कुल ओल्ड गुडविल। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, जो कि बैलेंस शीट में दी हुई? ठीक है बच्चे, अब आप सबसे पहले ये देखो
कि सर इस क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो बेटा कौन सा रूट अप्लाई करोगे, जरा बताना। लाइबिलिटी रूट। लाइबिलिटी रूट में क्या है दिया हुआ है दक्ष आपको यहाँ पे? कैपिटल ही खाली दी हुई है और कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ कैपिटल एक तो ए भाई की 160, एक तो बी भाई की 120 और एक तो सी भाई की कितनी 160, वो भी तो कैपिटल है ना यार। तो बच्चे आइए सर, तो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का ना एक और नाम होता है नेटवर्थ। क्या नाम होता है? नेटवर्थ। इज दैट क्लियर? क्या आपको पता है ये सेलिब्रिटी की नेटवर्थ इतनी 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़? नेटवर्थ में क्या क्या आता है? ऐसे एक जर्नल क्वेश्चन, क्या आता है नेटवर्थ में? खाली आपका आपके पास कैश या बैंक बैलेंस, खाली इतना ही आता है नेटवर्थ में? सर सब कुछ आता है। सब कुछ आता है, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, कार्स, घड़ियां, वॉचेस, एक्सपेंसिव वॉचेस, सब कुछ, लैपटॉप, हर एक चीज मिला के आपकी क्या बनती है? नेटवर्थ। ठीक है बच्चे आइए, तो यहां पर आ गया आपका कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे हम कौन सा रूट यूज कर रहे हैं? लाइबिलिटी। तो बच्चे यहाँ पे आ गई ए स्कैप, रिजर्व वगैरह भी होता तो वो भी ले लेता। ए स्कैप, बी स्कैप, सी स्कैप। हाँ जी भाई, ए स्कैप कितनी है मुझे बता दो। ठीक है जी, 160। बी की कितनी है? 120। और सी की कितनी है यार? हाँ जी, एक दोनों की 160 है, ए और सी की। बेटा कितनी निकली नेटवर्थ बिजनेस की? 440। लो, 440। क्लियर है कि नहीं है क्लियर यहाँ तक? यानी कि फर्म में सर जो पैसा लगा हुआ है कितना है सर? 440। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको निकालनी है बेटा। वेरी गुड, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड। सर कैपिटलाइज्ड एक वर्ड आपने कैपिटलाइजेशन मेथड मेरे से पढ़ा था गुडविल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रिनॉय? कन्वर्टिंग इनटू 100%। वेरी गुड, कन्वर्टिंग इनटू 100%। कन्वर्टिंग इनटू 100%। तो कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ। सर अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सारा जो गुडविल का पंगा बना है ये क्यों बना है? क्योंकि सी आ रहा है सर बिजनेस में, तभी ये गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो हम ये जो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे वो किसकी कैपिटल के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ सी। न्यू पार्टनर बिल्कुल सही, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ मिस्टर सी। तो लो जी, तो क्या मैं यहाँ पे इसको अगर मोटा मोटा सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम सी की कैपिटल को 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे बोल सकता हूं। यानी कि सी की कैपिटल को यूज करके मैं किसकी कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहा हूं? पूरी फर्म की। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? मैं सी की कैपिटल को यूज करके फर्म की कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा अगर पार्टनर की गुडविल यूज करके मैं फर्म की गुडविल निकालने की कोशिश करता हूं तब मैं पार्टनर के शेयर को क्या करता हूं? रिवर्स। याद है? तो यहां पे भी क्या करूंगा? रिवर्स। एम आई क्लियर? तो बच्चे आप यहां पे ना ब्रैकेट में लिख दो कैलकुलेटिंग फर्म्स कैपिटल। जैसे हम क्या निकालते थे पीछे? कैलकुलेट फर्म्स गुडविल, अब क्या निकाल रहा हूं? फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of capital of Mr. C, on the basis of capital of Mr. C। बच्चे क्या करोगे आप? मिस्टर सी के शेयर को क्या कर दोगे? रिवर्स कर। तो लो जी, आओ जी बेटा। तो कितनी कैपिटल है यार भाई की? 160। शेयर कितना है यार? 4/1। कितना आ गया? 640। बच्चे हमारी तो फर्म की जो कैपिटल निकल रही है वो कितने की निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी वैल्यू है उसकी? 4 4। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसका है? गुडविल। क्या 2 लाख की? यार ये उसने 160, वो ये 480 आएगा, क्या करते? नहीं, उसे हमने गलत कैलकुलेट कर लिया। आइए चलिए बेटा, तो यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब आ जाइए फिफ्थ। ये आ गया फिफ्थ। तो बच्चा यहाँ पर आ गया कैलकुलेट गुडविल। बच्चा तो बेटा यहाँ पे बेसिकली उन्होंने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि कितनी है? 640 माइनस
आपका कितना, क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ गया 440। बच्चे इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये? सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते मेरे साथ? तो ये था गुडविल का आपका टॉपिक। पूरा गुडविल का मैंने तीनों चैप्टर से फिनिश करवा दिया। मैं बच्चे अभी तू मेरे साथ ही चल, यहाँ तो 2 मिनट रुक, चाय मैं ले आऊंगा, यूट्यूब पे भी यही आएगा। सी की भी तो निकाल लो ना आप, सी की गुडविल। ये तो फर्म की गुडविल, तो गुडविल ऑफ सी आ गया ना यहाँ पे। तो 2 लाख इंटू कितना शेयर है उसका, 1/4 कितना आएगा, 50,000। लो जी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी प्रणॉय जी, क्लियर है। ये अब आप ये वाला मेरा लेक्चर देख लें या ये वाले नोट्स पढ़ ले, पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट आप बच्चों का रेडी हो जाएगा। ठीक है अनमोल जी, ठीक है चलिए, ठीक है बेटा, चलो जी, आई एम क्लोजिंग द लेक्चर।